ओम शांति। ब्राह्मणों की अग्नि परीक्षा अब आने वाली है। अनेक हम सब सुनते आ रहे कि हर व्यक्ति अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहा है, परंतु बाबा के बच्चों के लिए कौन सी एक अग्नि परीक्षा होगी? हर एक यज्ञवासी की होगी अग्नि परीक्षा। प्योरिटी और ईमानदारी की होगी चेकिंग। क्या हम सब तैयार हैं? हम चाहे संसार के किसी भी कोने में भले क्यों न चले जाएं, अचानक कोई भी मोड़ पर होगा पेपर। हमारी भोली माताओं बहनों ने रात दिन मेहनत करके जो पाई पाई यज्ञ में सफल किए, जो यज्ञ में सफल करने के लिए भेजी, उन सब की रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट सौंपने के दो ही तरीके होंगे। पहला, सब सच बताकर बड़े ही प्यार से। दूसरा, यज्ञ के नए कड़े कायदे से। अब फैसला हम सबके हाथ में। पिछले कुछ ही दिनों की साकार मूल्य में, अव्यक्त मूल्य में 2026 में ही अप्रैल में मूल्यों के अनुसार सबकी पॉकेट खाली कराएगा बाबा हमारा। क्या करूं ये भी सोचने का मौका नहीं देंगे। ये अग्नि परीक्षा यज्ञ को जब अचानक एक नया मोड़ देगी, क्योंकि कहते हैं ना, अति का अंत होगा। सबके कर्म सबके सामने होंगे, चाहे वो पुण्य हो या पाप। कुछ महारथी भी इस परीक्षा में हार खा लेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत यज्ञवासी जिनको गिरे हुआ के रूप में देखते आए हो, वो सच्चे महारथी के रूप में प्रसिद्ध होंगे। यज्ञ की कमांड लोभियों के हाथ से हट करके योगियों के हाथ में जाएगी। संसार में सतयुग बाद में पहले यज्ञ में सतयुग आएगा। ये सब इसलिए होने जा रहा है क्योंकि अब संस्था पर लगे हुए बदनामियों के दाग एकदम साफ होकर के नाम रोशन में तब्दील हो जाएंगे। करनी के फल से कौन बच पाएगा? हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, बदनाम करने वालों को ठिकाना कहाँ मिलेगा? इसके विपरीत नाम करने वालों का नाम भगवान और दुनिया दोनों के दिलों में होगा। अभी भी लास्ट चांस है प्यारे भाइयों और बहनों। जाने अनजाने में जो भी छोटी या बड़ी भूलें हुई, आज अभी बाबा के सामने सब रख दीजिए और आपके हम जिन्स को भी सूचित कर दीजिए, ताकि किसी को भी उसकी टेढ़ी नजरों का सामना ना करना पड़े। इसलिए बाबा हम बच्चों को भी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दे रहे। आजकल तो ब्राह्मणों में भी एक वायरस शुरू हो गया है कि आजकल ब्राह्मण भी मॉडर्न हो गए हैं। बाबा की इस धारणा को भी फैशनल बना दिया है। धीरे धीरे कहां से ये वायरस ब्राह्मण परिवार में घुस आया, किसी को कोई पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा वायरस घुस गया है जिससे ये खाने पाने की धारणाएं बहुत अपने मनगढ़ंत डेफिनेंस के द्वारा ढीली करती गए। ये समझ लिया गया है कि मशीन का बना हुआ कुछ भी खाया जा सकता है, और आज के संसार में 80% प्रोडक्ट्स मशीन के आ रहे हैं। मशीन की ब्रेड, पनीर, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और आइसक्रीम, ये तो सबसे ज्यादा मनपसंद होती सबको। ये सब कुछ लिया जा सकता है, उसके आगे तो कईयों ने अपने आगे लिस्ट लंबी लंबी लगा दी है। मुरब्बा, अचार और पता नहीं क्या क्या खाने लगे हैं। ये सब किसने और कब अलाउ किया? किसी ने किया नहीं था, हम सब ने अपने आप कर लिया। कि एक बार बड़ी दादी के समय दादी ने
एक क्लास में इस प्रकार से कहा था कि जिनको बहुत दिनों के लिए सफर पर जाना होता है, जहाँ कुछ पकाने का साधन नहीं है और बिल्कुल भूखे रहने का चांस आ गया है, ऐसे टाइम पर ब्रेड और मक्खन लिया जा सकता है। या फिर कोई माताएं जो ज्ञान में चलते चलते बूढ़ी हो गई हैं, बीमार और लाचार हो गई हैं, तो उनको दादी ने कहा था कि कभी बीमारी और लाचारी हालत में बहू के हाथ का खा सकते हैं, या बहुत बीमारी आ गई तो ब्रेड दूध के साथ आप ले सकते हैं किसी के हाथ से। और हम सब जानते हैं कि इस बात को सबने छूट के रूप में ले लिया है कि ये जैसे टैक्स में छूट प्राप्त नहीं होती है ना, तो ये जैसे बंधन था बहुत कड़ा शुद्ध अन्न का, और नॉर्मल बना सकते हैं खाना, तो भी लोग ब्रेड ला करके खा जा रहा है, बाजार का माखन खा जा रहा है, चॉकलेट तो यूं टक टक करते रहते हैं, आइसक्रीम खरीद कर ले आते खा लेते हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं कि मशीन का खाया जा सकता है और उसमें तर्क ये देते हैं कि मशीन भोगी नहीं होती, बेकारी नहीं बनती है, पतित नहीं है, इसलिए मशीन का बना हुआ खाया जा सकता है, तो ऐसे भाई बहनों से हम ये पूछते हैं कि मशीन यदि पतित नहीं बनती है, इसलिए मशीन का बना खा सकते हैं, पर मशीन योग भी तो नहीं लगाती है ना, भोग भी तो नहीं लगाती है ना, तो उसका बना हुआ कैसे खा सकते हैं। और मशीन में चीज जाने से पहले मनुष्यों के हाथ में होती है, पैक होती है, तो उसके वाइब्रेशंस उसमें जाते हैं। आजकल हम सब जानते हैं कि शिवानी दीदी एक बात बहुत सुंदर सुनाती हैं कि देखो, जो पानी आप पीते हैं, कहीं भी आप टैंकियों के से पानी पीते या खुले में कोई नदी से आता है, तो चारों तरफ दुख और अशांति का वातावरण है, और पानी ऐसी चीज है कि वो दुख अशांति सब तरह के संकल्पों को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए जब भी आप पानी पिया करें तो पहले उसको चार्ज करें, फिर उस पानी को पिए, ताकि उसके अंदर के समाया हुआ दुख, विषाद, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी, वो सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में 70% वाटर है। और उस चीज का इफेक्ट हम सब देखते हैं कि ब्राह्मणों पर भी बहुत आ रहा है। जैसे कई ब्राह्मण कोई भी लिक्विड लेते हैं तो उसको पहले चार्ज करते हैं फिर पीते, वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अपना संयम अपनी मुट्ठी में है, अपनी जीभ को कंट्रोल रखें। ये परमिशन मिली थी केवल इमरजेंसी के लिए, जब भोग के मारे प्राण निकलने की नौबत आ रही हो, उस हालत के लिए इन रेडीमेड चीजों की परमिशन दी गई थी, ना कि इन चीजों की परमिशन को इसलिए दी गई थी कि स्वाद लगती है इसलिए खा लो। चॉकलेट जो भाई बहन खाते हैं वो क्यों खाते हैं? भूख से प्राण निकलने के चांस होता है। आइसक्रीम इसलिए खाते, ब्रेड इसलिए खाते, कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीते। दवाइयों की परमिशन थी, भुनी हुई चीजों की, मूंगफली, चना, इसकी परमिशन बाबा ने दी थी। गुड़, चीन, तेल तो हम मार्केट का लेते हैं क्योंकि ये बाबा की छुट्टी है। तो एक बार जगदीश भाई के सामने प्रश्न उत्तर चल रहा था, तो किसी ने जगदीश भाई से पूछा कि बाबा ने दवाइयां खाने की छुट्टी दे दी, पता नहीं कितना गंद डाल करके बनती है। गुड़ और चीनी की बाबा ने छुट्टी दे दी, पर दूध का पेड़ा बनाने बनता है उसकी छुट्टी नहीं देते। तो जगदीश भाई जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, देखो, बाबा ज्ञान का सागर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिस चीज को खाने की बाबा छुट्टी दी है, उस चीज को शुद्ध करके मेरे अंदर ले जाने की जिम्मेदारी भी बाबा की ही है। और जिस चीज की परमिशन बाबा ने नहीं दी है, उस चीज का शुद्धिकरण नहीं भी होगा, वरना तो प्रकृति के पांचों तत्व भी 2500 वर्षों से पतित हैं। गेहूं खाओ, दालें खाओ, जो चीजें, सब के सब पतित हैं, लेकिन
कुछ चीजों की बाबा परमिशन देता है और बाकी चीजों की परमिशन नहीं देता। इसलिए हम ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुसार अन्न को शुद्ध करके उसका सेवन करते हैं। हम उन चीजों का सेवन करते हैं। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। स्पेशल माताएं भोग लगाना कभी मिस ना करें। जिस घर में रोज भोग लगता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में भी कहते हैं ना कि जो भोग लगा कर नहीं खाता है वो चोर है। जिन भाइयों की युगलें ज्ञान में न चलती हों, शुद्ध बनाकर ना बना देती हों, प्याज लहसुन वाली सब्जी थाली में रख देती हों, वो युगल से झगड़ा ना करे, लेकिन प्याज लहसुन वाली सब्जी की कटोरी की थाली से कटोरी निकाल कर बाहर रख दें और अकेली चबाती खा लें। शरीर बीमार नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और 4 6 दिन करेंगे ऐसा तो युगल की बुद्धि अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अपनी थाली में ही आप भोग लगा लेंगे। किसी से लड़ाई करने की बाबा मना करता है। कोई माताओं के युगल कहते हैं कि प्याज लहसुन डालती हैं तो उनको डाल कर दो, अपने लिए अलग निकालो, उसका भोग लगाओ और खाओ भी, और उससे दूसरों पर भी एक्सपेरिमेंट करो। जो परिवर्तन आप परिवार के जिस सदस्य से चाहते हैं वो महान शुद्ध संकल्प भोजन पकाते समय यदि आप डालते हैं, हे पवित्र किरणें इस भोजन में जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, और उसकी शराब छूट रही, उसकी पवित्र अन्न खाने लगा, अपने आप असर होता है, प्रभाव होता है। तो ये हमारी शुद्ध अन्न की मर्यादा को बहुत सुंदर बना